G20 सम्मेलन की खबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने G20 के इस 2 दिवसीय सम्मेलन में संबोधित किया है। समावेशी विकास, जलवायु संकट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 2 दिनों के इस समिट में 40 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। G20 देशों के प्रतिनिधि और साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर हो रहे अत्याचारों की वजह बताई गई है। इसका विरोध उन्होंने किया था। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे की वजह है यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आईसीसी ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और इसके अलावा चीन से भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में भारत का यहां पर मौजूद होना भारत के लिए कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनवाया था। यानी कि पहली मर्तबा साउथ अफ्रीका में G20 का ये समिट होने जा रहा है और इसका जो प्रपोजल दिया था वो भारत ने दिया था। भारत ने ही साउथ अफ्रीका का प्रस्ताव पारित किया था। और इस पूरी खबर को लेकर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अरुणेदी जी भी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, आर्थिक तौर पर G20 का अपना एक अलग कद है, अपना एक अलग महत्व है। ऐसे में अमेरिका, चीन, रूस के प्रतिनिधि वहां पर नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, भारत वहां पर मौजूद है और पहली मर्तबा साउथ अफ्रीका में ये होने जा रहा है। भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण? देखिए, ये G20 का जो सम्मेलन है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि इसमें विकसित देश, विकासशील देश, यूरोप, अफ्रीका, एशिया सभी के देश शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व भी करता है और विकसित दुनिया का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब इसमें कुछ विरोधाभास जरूर आए हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और जो ट्रंप है उनके संबंध जिस प्रकार से खराब हो रहे हैं लगातार, उसके कारण ट्रंप ने जो है वो ट्रंप के बड़े कड़े बयान भी आए हैं। खासकर श्वेत राष्ट्रवाद का जो प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रंप लगातार और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, श्वेत वर्चस्ववाद को लेकर आजकल बड़े दबाव बना रहे हैं ट्रंप। तो इन सब बातों को लेकर इसकी छाया तो दिखाई पड़ती है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भारत का जाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मंचों पर भारत की उपस्थिति होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब रूस यूक्रेन को ले लें, इजराइल फलस्तीन को ले लें, तमाम तरीके से दुनिया में विवाद हो रहे हो, तब ऐसे मंच जो शांति की बात करते हैं, जो आर्थिक समझौतों की बात करते हैं, जो तीसरी दुनिया के निर्माण की बात करते हैं, तो ऐसे मंचों पर भारत की उपस्थिति अपरिहार्य है और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, भारत जिस तरह से आर्थिक तौर पर जिन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में भारत का यहाँ पर होना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से आगे समझौते होते हैं, क्या भारत के पक्ष में होता है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर ब्रह्मदीप अरुणेदी जी।